अंतिम संग्राम। लालिमा भरे आकाश के नीचे वीरगढ़ का मैदान राख में बदल चुका था। हवा में धूल और रक्त की गंध तैर रही थी। हर कोई जानता था आज की रात इतिहास लिखा जाएगा। अर्जुन वीर, भारतवर्ष का अंतिम संरक्षक, अपने दिव्य धनुष अग्निबाण के साथ युद्ध भूमि में उतरा था। सामने खड़ा था कालसूर्य, अंधकार की जीती जागती मूर्ति जिसकी आंखों से घृणा टपक रही थी। बहुत हो चुका यह नाटक अर्जुन। कालसूर्य की आवाज गगन को चीरती हुई गूंजी। अब मैं इस दुनिया को निगल जाऊंगा। अर्जुन ने शांत लेकिन कठोर स्वर में उत्तर दिया, जब तक मेरा हृदय धड़कता है तुझे विजय नहीं मिलेगी। कालसूर्य। आकाश में बिजली चमकी। दोनों योद्धाओं ने एक साथ दौड़ लगाई। पहला प्रहार कालसूर्य ने अपने काले भाले को घुमाया जो अंधकार से लिपटा हुआ था। अर्जुन ने अपने धनुष से तेजी से अग्निबाण छोड़ा। भाले और बाण टकराए। एक विस्फोट हुआ जिससे धरती हिल गई। कालसूर्य हंसा। उसकी ताकत दोगुनी हो चुकी थी। उसने हवा में हाथ घुमाया और सैकड़ों काले भूत उत्पन्न कर दिए। वे सब अर्जुन पर टूट पड़े। अर्जुन ने अपनी आंखें बंद की, गहरी सांस ली और एक दिव्य मंत्र का उच्चारण किया। एक सुनहरी आभा उसके चारों ओर फैल गई। हर भूत जो उसे छूने की कोशिश करता जलकर राख हो जाता। लेकिन तभी कालसूर्य सामने आया। एक भयंकर प्रहार। अर्जुन पीछे फेंका गया। उसके होंठों से रक्त टपकने लगा। संकट की घड़ी घुटनों पर गिरा। अर्जुन सोचने लगा, क्या मैं हार जाऊंगा? क्या यह संसार अंधकार में डूब जाएगा? पर तभी उसे अपने गुरु वशिष्ठ की आवाज सुनाई दी, याद रखो अर्जुन, शक्ति बाहरी नहीं अंदर होती है। अर्जुन ने मुट्ठी भींच ली। उसने अपने प्राचीन अस्त्र वज्र शक्ति को जागृत किया। पूरा मैदान स्वर्णिम रोशनी से भर गया। दूसरा चरण, पलटवार। अब अर्जुन ने हमला तेज कर दिया। हर बार बिजली के समान तेज था। कालसूर्य भी चौंक गया। उसके पास अब बचने के लिए समय नहीं था। अर्जुन ने अग्निबाण चलाया। वह सीधे कालसूर्य के सीने में जा धंसा। एक चीख गूंजी। पूरा आकाश कांप उठा। लेकिन कालसूर्य ने अपनी काली शक्ति से घाव को सील कर लिया और भी भयानक रूप धारण कर लिया। उसकी पीठ से दो और भुजाएं निकल आईं। आंखें जलने लगीं। मुंह से धुआं निकलने लगा। अब तू सच में मुझसे नहीं जीत सकता अर्जुन, वह दहाड़ा। महासंग्राम युद्ध अब वैसा नहीं रहा जैसा पहले था। हर प्रहार से पहाड़ फटते, नदियां सूखती और धरती दरकती थी। अर्जुन ने त्रिशूलास्त्र चलाया। कालसूर्य ने अंधकार चक्र से उसे काट डाला। अर्जुन आकाश में उछला, सूर्य की दिशा में, और वहां से एक दिव्य बाण खींचा। यह बाण स्वयं देवताओं ने गढ़ा है, अर्जुन बुदबुदाया। कालसूर्य ने भी अपनी समस्त शक्ति एकत्र कर एक भीषण ऊर्जा घोला बनाया। दोनों ने अपनी अंतिम शक्तियां छोड़ी। धड़ाम। पूरा वीरगढ़ एक भीषण विस्फोट में लिपट गया। दसों दिशाओं में प्रकाश और अंधकार का संग्राम हुआ। अंतिम घड़ी धूल के बादल छटने लगे। कालसूर्य घुटनों पर था। उसका शरीर फटने लगा था। अर्जुन भी बुरी तरह घायल था, लेकिन उसकी आंखों में जीत की चमक थी। कालसूर्य ने कांपते हुए कहा, तूने कैसे? अर्जुन ने उसकी ओर बढ़ते हुए उत्तर दिया, सच्चाई और प्रेम की शक्ति अंधकार से कहीं अधिक बलवान होती है। तू कभी समझ नहीं सका कालसूर्य। कालसूर्य ने अंतिम सांस ली और राख में बदल गया। उसके जाते ही पूरा आकाश स्वच्छ हो गया। फूल खिलने लगे। नदियां बहने लगीं। अर्जुन का प्रण। अर्जुन ने घुटनों के बल बैठकर धरती को नमन किया। उसने वचन लिया, जब तक सूर्य चंद्र रहेगा मैं इस भूमि की रक्षा करता रहूंगा।